माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो, जानवरों की हो, इंसानों की हो। माँ का बखान कितना करें, माँ का गुणगान कितना करें। एक मोरनी जब जंगल से अपने दाने खाने का इंतजाम करके वापस लौटी तो अपने अंडों को नदारद देखकर चीखने लगी, व्याकुल हो गई, व्यग्र हो गई, परेशान हो उठी और वह जोर जोर से चिल्लाकर इधर उधर दौड़ने लगी। जी हाँ दोस्तों, मोरनी एक पंछी होती है, राष्ट्रीय पंछी है मोर, आप लोग जानते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा से ये खबर आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं। नोएडा में बीरमपुर एक गांव है, वहाँ पर एक प्लॉट में, मुन्ना नाम के व्यक्ति के प्लॉट में मोरनी अंडे दी थी। अंडे 4 थे और वह एक पेड़ के तने के पास उसे सुरक्षित रूप से ग्रामीणों ने देखा था। लेकिन जब वो मोरनी चीखने चिल्लाने लगी एक दिन तो गांव वाले इकट्ठा हुए और देखे कि अंडा गायब है। इसका पता लगाने के लिए उन लोगों ने इधर उधर जांच पड़ताल किया तो एक बच्चे ने बताया कि 4 युवक जो उसी गांव के रहने वाले हैं और एक विशेष समुदाय यानी अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, मुस्लिम समाज से हैं, उन लोगों ने चारों अंडे उठा ले गए तब जब मोरनी जंगल की ओर गई हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पहले तो अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही निहायत घटिया और घिनौना कार्य हुआ है, बहुत ही बड़ा जो है गलत और निशंस कार्य हुआ है। ग्रामीणों की यह चाल भी हो सकती है, ऐसा भी है। आजकल गाँवों में एक दूसरे के खिलाफ जो नफ़रत और जो बहुत सारे परेशानियों का सबब चल रहा है तो लोग एक दूसरे के लिए तमाम षड्यंत्र, तमाम योजनाएं भी बनाते हैं। लेकिन पूरा गांव एकजुट होकर किसी विशेष समुदाय या अल्पसंख्यक वर्ग के पीछे पड़े, ऐसा नहीं है। वो साक्ष्य हुआ, प्रमाणित हुआ। कैसे? ग्रामीण एकजुट होकर उन चारों युवकों के घर पर गए शिकायत लेकर कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, अंडों को क्यों चुराया। तो उन लोगों ने मारे सेखी में कहा कि हम अंडों का आमलेट बनाकर खा गए। जी हाँ दोस्तों, देखिए, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, इसे ही कहते हैं। उन चारों युवकों ने कहा कि हम लोग उसका आमलेट बना के खा गए, बोलो क्या कर लोगे। इस पर ग्रामीण जो है थोड़ा बहुत उन लोगों से झड़प हुई और फिर उन युवकों ने उन्हें डांट कर फटकार कर भगा दिया, कहा जो करना है वो कर लो। इस पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस आई, वन विभाग के कर्मचारी भी आए और उन लोगों ने बाकायदा उनके घरों से चारों अंडों के छिलके भी प्राप्त कर लिए। छिलकों की फॉरेंसिक जांच कराने के लिए उन लोगों ने भेज दिया है और पड़ताल की जा रही है कि क्या ये सच है कि इन लोगों ने उसका आमलेट बना दिया। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वहाँ के वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा यह जानकारी मिली कि यदि यह सत्य पाया गया तो उन चारों को 7 साल की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जी हाँ, होना भी चाहिए, राष्ट्रीय पंछी हो या न हो, लेकिन मोर बहुत प्यारा पंछी है, इंसानों का बहुत बड़ा हितैषी है। इसलिए उसे सुरक्षित रखना है, उसकी नस्लों को बचाना है। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होना चाहिए, वह गलत हुआ है। लेकिन ये जांच पुलिस कर रही है, अगर मामला सही पाया गया तो फिर इस पर कार्रवाई होगी, वरना कोई बात नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन छिलके उनके घर से आखिर क्यों मिले? उन लोगों ने उसका आमलेट बनाकर खाया या नहीं खाया, लेकिन छिलके मिलने का आशय क्या है? छिलके भाई तुम्हारे घर से क्यों मिल गए? अगर वो मोर के अंडों के छिलके साबित हो गए तो बाबा ये गए भीतर, बस ये समझ लो। तो यही है, आप लोग ऐसा कोई गलती मत करिएगा। नोएडा की यह कहानी थी, यह बात थी, बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही निहायत गलत हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कुछ और खबरों के साथ आप लोगों के बीच आते हैं। बहुत सारी जानकारियां हैं। देवरिया ज़िले से भटनी थाने के एक मामले को मैं आप लोगों को बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के भटनी थाने के अंतर्गत एक मामला आया है जिसमें 2,60,000 में एक युवती का सौदा किया है। उसकी फुफेरी बहन ने राजस्थान में शादी कर दी थी। जी हाँ, चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। रमेश साहनी, जेल होनी ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। अगर वो साबित हो गए तो जेल जाना तय है, जेल ही नहीं 7 साल की सज़ा। योगेंद्र सोनवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैरवा रतनलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सागर वहाँ
माने, वहमाने जी, और योगेंद्र राम आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू राज जी, सागर वहमाने, और वहमाने सकपाले जी, सर जी मुझे आपसे बात करनी है, नंबर ज़रूर मिल जाएगा। नंबर आपको वैसे मेरे इस पेज के डिटेल्स में आप जाएंगे कॉन्टैक्ट्स में, तो उस पर भी नंबर मिलेगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं जी। माही रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुक्रिया।